मैंने अपना ध्यान केंद्रित करके जैसे ही श्री हनुमान चालीसा को पढ़ना शुरू किया तो एकदम से ही मुझे जोर से एक धक्का लगा और मेरे कमरे के दरवाजे पे जाके कुछ टकराया, जैसे कोई वहां से भागा हो। यह सब देखकर मैं बहुत डर गया। जय श्री राम, जय हनुमान। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी दोस्तों से हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी घटना शेयर करने जा रहा हूं, जो कि राजस्थान की है। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि हनुमान जी के चमत्कार को अंत तक जरूर सुने। साथ में वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेरा नाम संजय है, मेरी उम्र 28 साल की है और मैं बीकानेर राजस्थान का रहने वाला हूं। मैं श्री हनुमान जी से जुड़ा एक अद्भुत चमत्कार शेयर करना चाहता हूं। बात 8 साल पहले की है, जब मैं दिवाली मनाने अपने गांव गया था। दिवाली हमने बहुत धूमधाम से मनाई। फिर दिवाली के अगले दिन हम राम राम करने अपने रिश्तेदारों के और आसपास के घरों में जाते हैं। तो मैं अपने कजिन भैया के साथ गांव में हमारे कुछ रिश्तेदार थे, उनके घर गए। वो मेरे अंकल लगते हैं। वहां मेरी आंटी ने मुझे नींबू पानी पीने को दिया और मेरे भैया ने चाय पी। फिर वहां से हम अपने घर वापस आ गए। वो दिन तो निकल गया। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मेरी तबीयत एकदम से खराब हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे कि क्या हुआ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था और बहुत अजीब सा लग रहा था। कोई मुझसे बात करने का प्रयास करता तो भी मुझे गुस्सा आ रहा था। फिर एक बार के लिए वहाँ के लोकल डॉक्टर को दिखा के मैंने बीपी की टेबलेट्स ले ली और फिर अगले दिन मैं अपने घर बीकानेर वापस आ गया। घर आने के बाद भी मुझे वही प्रॉब्लम वापस होने लगी और अजीब सा डर लगने लगा। मैंने फिर वहाँ के अच्छे डॉक्टर को दिखाया और सारे चेकअप भी करवाए, पर सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। धीरे धीरे प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग गई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। मेरे घर वालों को लगा कि नज़र लग गई होगी, तो जो टोटके होते हैं नज़र उतारने के लिए वो भी कर दिए उन्होंने। फिर भी कुछ नहीं हुआ। मेरी हालत ऐसी होती जा रही थी कि मैं घर से बाहर निकलने में डरने लगा था। किसी से बात नहीं करता था, अपने कमरे में ही रहता था। शाम के समय तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलता। गुस्सा आता रहता, ना किसी काम में मन लगता। ऐसे करते 2 महीने हो गए। कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी उस टाइम मेरे साथ होने लगी थी। रात के 3 बजे के आसपास अपने आप डर के मारे नींद से उठ जाता था और कभी सोते सोते ऐसे लगता कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। किसी ने बुरी तरह जकड़ लिया हो, जैसे बॉडी पे प्रेशर फील होता था। और कभी ऐसा लगता कि कोई पीछे खड़ा है मेरे, या कोई देख रहा है मुझे और पीछे खड़ा आवाज लगा रहा है, और मुझे आग के गोले भी दिखाई देने लगे थे। ड्राइव करते हुए भी होश नहीं रहता। कितनी बार मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। फिर मैं जब जॉब पे जाता था तो रास्ते में एक मंदिर आता था लाल रंग का। पहले मैंने कभी गौर नहीं किया था कि वो किसका मंदिर है, लेकिन एक दिन जॉब पर जाते वक्त मैं एकदम से उस मंदिर के सामने रुक गया और देखा तो वो श्री हनुमान जी का मंदिर था। फिर मैंने श्री हनुमान जी के दर्शन किए और जब वहां से निकला तो कुछ मैजिकल हुआ मेरे साथ। मुझ में कॉन्फिडेंस आया और एक नई ऊर्जा फील हो रही थी।
मैं वहां से लौटकर वापस घर आया तब फिर से वही प्रॉब्लम होने लगी मुझे। तब तक मैं समझ चुका था कि कुछ गड़बड़ है मेरे साथ। फिर मुझे अचानक ही अपने आप श्री हनुमान चालीसा का ध्यान आया। वैसे तो मैं बचपन से ही श्री हनुमान चालीसा पढ़ता था, लेकिन बाद में मैंने पढ़ना बंद कर दिया था। फिर एक दिन मंगलवार की शाम के समय मैंने सोचा कि श्री हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ। मैंने घर के पूजा घर में रखी श्री हनुमान चालीसा को जैसे ही उठाया तो मेरे हाथ और पूरी बॉडी जोर जोर से कांपने लगी। पता नहीं क्यों मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी श्री हनुमान चालीसा को पढ़ पाने की। मैंने अपना ध्यान केंद्रित करके जैसे ही श्री हनुमान चालीसा को पढ़ना शुरू किया तो एकदम से ही मुझे जोर से एक धक्का लगा और मेरे कमरे के दरवाजे पे जाके कुछ टकराया, जैसे कोई वहां से भागा हो। यह सब देखकर मैं बहुत डर गया और एकदम से अपने आप ही जोर से चिल्लाया, पर मुंह से आवाज नहीं निकली और मैंने फिर श्री हनुमान चालीसा वापस रख दी। मैं आपको बता दूं कि जो नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर थी वो एक प्रेत आत्मा थी, और जब मैंने श्री हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की तो वो मेरे अंदर से निकलकर भागी। और वो प्रेत आत्मा मुझ पे नींबू से ब्लैक मैजिक करके मेरे रिश्तेदार ने भेजी थी जब मैं गांव गया था तब, ताकि मैं मेरा घर छोड़ दूं और कहीं चला जाऊं। ये सारी बातें बाद में एक जानकार इंसान से पूछने पर पता लगी थी। जो बातें बताई उन्होंने कि कब मैं गांव गया और मुझे क्या पिलाया गया और मेरे साथ क्या हो रहा था, वो एकदम सही थी। और फिर मेरे माता पिता को भी अब यकीन हो गया था इस बात पर। मेरा ये अनुभव मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग आज भी भूत प्रेतों को नहीं मानते, लेकिन वो होते हैं और ईश्वर हमारी उनसे रक्षा करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो श्री हनुमान जी ही थे जो मुझे मंदिर में ले गए। फिर श्री हनुमान चालीसा पढ़ने का मेरे दिमाग में विचार डाला और जैसे ही मैंने श्री हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया तो वो प्रेत आत्मा भाग गई। जब भी वो दिन याद आता है तो एकदम से सब कुछ फील होने लगता है। श्री हनुमान जी सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इस घटना के बाद मेरा श्री हनुमान जी में विश्वास और आस्था और बढ़ गई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हर मंगलवार को श्री हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ और हर रोज सोने से पहले एक बार श्री हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि संकट ते हनुमान छुड़ावै, मन क्रम वचन ध्यान जो लावै। आप सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय हनुमान।